रहस्यों और किंवदंतियों में डूबा हुआ बस्टानो झील एक रहस्यमयी जगह है जो जंगलों और दलदलों से घिरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे झील प्रकृति द्वारा ही संरक्षित है, इसलिए सहयोग से इसे खोजना लगभग असंभव है। ये झील किस लिए प्रसिद्ध है और क्या रहस्य रखती है, हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। मॉस्को के पास सलनेग्नोगोस्क से 8 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा जलाशय है। जलाशय का आकार एक पूर्ण चक्र के करीब है और इससे जुड़ी किंवदंतियों के लिए धन्यवाद। ये रूस के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। इसकी घटना उस नाम से परिलक्षित होती है जिसके तहत ये झील सबसे प्रसिद्ध मॉस्को क्षेत्र के मानचित्र पर सूचीबद्ध है। शायद आज ये जलाशय व्यापक रूप से ज्ञात नहीं होता अगर कवि अलेक्जेंडर ब्लॉक ने एक बार भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई होती। शौकमातोवो एस्टेट, जिसे उन्होंने बचपन से हर साल देखा था, पास में स्थित है। एक बार गर्मियों में आसपास के खेतों से गुजरते हुए ब्लॉक एक स्थानीय वनपाल से मिला। बातचीत सहयोग से एक जंगल के बीच में एक छोटी सी झील में बदल गई। उन्होंने कहा कि किसानों के अनुसार झील का कोई तल नहीं है जिसके लिए इसे ये नाम मिला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेयरडेविल्स ने उसे पाने की कितनी कोशिश की, उन्हें आकाश नहीं मिला। दूसरी ओर जहाजों के मलबे को कथित तौर पर बार बार तट पर पाया गया था, हालांकि इन जगहों पर कभी भी कोई शिपिंग नहीं हुई है। इनमें से एक बोर्ड पर अफवाहों के अनुसार एक शिलालेख सांता मारिया भी था, लेकिन स्थानीय लोगों में से एक ने इसे घर पर मारा और किसी और ने नहीं देखा। मछुआरों ने आश्वासन दिया कि एक बार उन्होंने झील में एक विदेशी नाविक का टोकन पकड़ा था। वनपाल की कहानी से प्रभावित होकर वनपाल ने कहा, यह समुद्र का निकास द्वार है। कवि एस्टेट में लौट आया और अपनी डायरी में सब कुछ लिखने के लिए जल्दबाजी की जो आज तक बची हुई है। रहस्यमय खोज और तल की कमी के लिए एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी और ग्रामीण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि झील नीचे के महासागरों से जुड़ी हुई थी। जब मेहमान सदमे में आ गए तो कवि ने उत्साहपूर्वक उन्हें रहस्यमयी जलाशय के बारे में बताया और पृथ्वी के दूसरे छोर पर डूबे हुए तट पर किसी प्रकार के जहाज के मलबे की खोज की आशा में उन्हें इसका नेतृत्व किया। इन महापुरुषों के प्रमाण 21वीं सदी में सामने आए। एक यूएस नेवी लाइफ जैकेट डेस्टिनी के पानी में मिली थी। इसमें पहले और अंतिम नाम के पहले अक्षर थे। स्थानीय लोगों में से किसी ने पूछताछ की और यह पता चला कि यह अमेरिकी नाविक हाल ही में लाल सागर ब्लॉक के क्षेत्र में गायब हो गया था, जिसकी शादी दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव की बेटी से हुई थी, जिसका घर बाव में भी था। कवि के विपरीत वैज्ञानिकों ने तर्कसंगत रूप से सोचा, भावनात्मकता से परहेज किया और निश्चित रूप से विश्व महासागर के साथ मॉस्को के पास स्थित झील को जोड़ने वाले भूमिगत पोर्टल में विश्वास नहीं किया। किंवदंती के अनुसार अपने दामाद से रजाई और रहस्यमय बोर्डों के बारे में पर्याप्त कहानियां सुनने के बाद महान रसायनज्ञ ने खुद को रस्सी के एक बड़े कुंडल से लैस किया और जलाशय में चले गए। वहां वह एक नाव में चढ़ गया, एक भारी पत्थर को रस्सी से बांध दिया और झील की गहराई नापने के लिए तैरकर झील के बीच में आ गया। केबल की लंबाई 97 मीटर थी। हालांकि होममेड इंस्ट्रूमेंट कभी भी नीचे तक नहीं पहुंचा। यह अजीब लग सकता है, लेकिन हाइड्रोग्राफर्स को अभी भी इस झील के तल के शीर्ष की गहराई और प्रकृति के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। 20वीं शताब्दी के मध्य के सैन्य स्थलाकृतिक मानचित्रों पर झील को 100 से 150 मीटर गहरी के रूप में इंगित किया गया था। वैज्ञानिक साहित्य में आंकड़े 157 मीटर तक थे। मुझे कहना होगा कि मॉस्को के पास एक जलाशय के लिए यह बहुत बड़ा मूल्य है। चूंकि मॉस्को क्षेत्र की सभी झीलें एक नियम के रूप में 40 मीटर से अधिक की गहराई नहीं है। गोताखोरों ने बार बार रसातल में अधिकतम संभव गहराई तक घुसने की कोशिश की है, लेकिन सभी गोता 4 से 5 मीटर तक सीमित थे। तब एक मोटा सिल्टर सस्पेंशन था जहां पानी कार्बनिक कणों से संतृप्त होता है और दृश्यता इतनी कम हो जाती है कि लालटेन को हाथ की लंबाई पर देखना असंभव हो जाता है। गोताखोरों की भाषा में ऐसी सील को फॉल्स बॉटम कहा जाता है। गोताखोरों को यकीन है कि पानी की एक परत बार बार आती है। इस प्रकार झील एक परत केक की तरह दिखती है। इस चिपचिपे और चिपचिपे पदार्थ में गोता लगाने से विविध लोगों में भय उत्पन्न होता है, इसलिए कोई भी इस स्तर से आगे गोता लगाने की हिम्मत नहीं करता। गोताखोर मानते हैं कि उन्होंने पेड़ों की जड़ों के नीचे एक सुरंग देखी जो पास में उगती है, जो गहराई तक जाती है। कौन जानता है, शायद जहाजों के अवशेष और अथाह झील की अन्य रहस्यमयी कलाकृतियां भी वहीं से निकली हों। वैज्ञानिक भी जलाशय के रहस्य में रुचि रखते थे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए रूसी सोसाइटी की सालनेग्नोगोस्क शाखा ने अभियान का आयोजन किया। अध्ययनों से पता चला है कि झील के बेसिन के ऊपरी भाग को 5 से 6 मीटर के जल स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है, जिसके नीचे भूविज्ञान में सप्रेल नामक कार्बनिक संचय की एक परत होती है।
पहले चरण में वैज्ञानिकों ने निर्माण स्क्रैप के साथ ड्रिलिंग छेनी के सबसे सरल शॉक रोप प्रकार का उपयोग किया। पानी के स्तंभ के नीचे सप्रल में प्रवेश की अधिकतम गहराई 6 मीटर 40 सेमी थी। समस्या यह है कि सेप्रोपल ने गहराई तक घुसने नहीं दिया। शोधकर्ताओं ने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि आप 3 दर्जन सूती मैट डालते हैं और उन्हें एक नुकीले कौवा से पीटना शुरू कर देते हैं तो आप नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपके प्रयास रुई में चले जाएंगे। वैज्ञानिकों ने जलाशय से ली गई सामग्रियों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि झील कम से कम है। वर्तमान में झील की उत्पत्ति के बारे में कई परिकल्पनाएं हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार सबसे संभावित CRST पतन है। इसके अनुसार बिना तल वाली झील का निर्माण चट्टानों की विफलता के परिणामस्वरूप हुआ था जो शून्य के ऊपर स्थित थी। उदाहरण के लिए मैक्सिको में युकाटन राज्य में वहां बड़ी संख्या में ऐसे कुएं हैं। उन्हें सेनोट्स कहा जाता है और ये बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। चौड़ाई में ऐसे सेनोट छोटे आकार तक पहुंचते हैं लेकिन गहराई काफी प्रभावशाली है। 1994 में 2 ड्राइवरों के डूबने से उनमें से एक की मौत हो गई जब गहराई 282 मीटर तक पहुंच गई। बाद में एक रोबोट की मदद से गहराई को मापना और 319 मीटर का मान तय करना संभव हो गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि जब कोई सजातीय वस्तु गिरती है तो एक वृत्त के करीब एक आकृति एक छेद की तरह दिखाई देती है। इस झील का आकार ही कुछ ऐसा है। हालांकि यह एक और किंवदंती का उल्लेख करने योग्य है। अथाह झील बर्टलिनो और सगेवका के निकटतम गांवों के निवासियों का कहना है कि उनके पूर्वजों के अनुसार एक मठ एक बार इस स्थान पर खड़ा था। हालांकि उनके भाई धर्मपरायणता में भिन्न नहीं थे और किसी समय पापियों के साथ मठ पानी के नीचे चला गया। शायद ये सबसे अच्छा है कि आप झील के तल तक नहीं पहुंच सकते। कृपया टिप्पणियों में लिखें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कई वैज्ञानिक अथाह झील के रहस्य को जानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे CRST संरचनाओं पर शोध करने में लगे हुए हैं। अपने लंबे अस्तित्व के बावजूद बेजनोई झील मॉस्को क्षेत्र की अन्य झीलों की तरह लोकप्रिय प्राकृतिक आकर्षण नहीं है। फिर भी ये स्थान उन लोगों के लिए एक वास्तविक खोज होगा जो रहस्यवाद में रुचि रखते हैं और वन्य जीवन की सराहना करते हैं। वह सब मुझसे है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।